दोस्तों, हमारे चैनल विक्रम रूपम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्री सुंदर कांड भाग 9 पंचम सोपान मंगलाचरण चौपाए। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बच्चन सुनी बानजू था, सकल कहीं जय कृपा बरु था। भावार्थ हे लंकापति, सुनो तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषणु प्रभु कई बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समातना प्रेमु अपारा। भावार्थ प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणतपाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। भावार्थ सैड फेस विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रंधीरा, मागा तुरत सिंधु करनीरा। भावार्थ, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन दृष्टि नभ भई अपारा। भावार्थ और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राजतिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। दोहा, रावण क्रोधनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषणु राखेउ दीन्हेउ राज्यो अखंड। भावार्थ, श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुची दीन ही रघुनाथ। भावार्थ, शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। चौपाए। अस प्रभु छाड़ी भाजी जयाना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। भावार्थ, ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वोरबासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। भावार्थ, फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। समुद्र पार करने के लिए विचार, रावण दूत शुक का आना और लक्ष्मण जी के पत्र को लेकर लौटना। सुनु कपीस लंकापति बीरा, के ही विधि तरिया जल्दी गंभीरा। संकुल मकर उर्ग झश जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। भावार्थ, हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक।
यद्यपि तदपि नीति असी गाई, बिने करिया सागर सन जाई। भावार्थ, विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित ये होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। दोहा, प्रभु तुम्हार कुलगुर जल्दी कहेही उपाय बिचारी, बिनु प्रयास सागर तरेही सकल भालू कपीधारी। भावार्थ, हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। चौपाई, सखा कही तुम नीति उपाय, करिया देव जो होर सहाय। मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। भावार्थ, श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए, यदि देव सहायक हों। ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशे सिंधु करिया मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। भावार्थ, लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये देव तो काय के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाए, सिंधु समीप गए रघुराय। भावार्थ, ये सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरु नाई, बैठे पुनि तट दर्द डिसाए। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। भावार्थ, उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। दोहा, सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराही शरणागत परनेह। भावार्थ, कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। चौपाई, प्रगट बखान ही राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिस्वी दुराव। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधी कपीस पही आने। भावार्थ, फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बाना, अंग भंग करी पठवहु निसिचा। सुनी सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधी कटक चहु पास फिराए। भावार्थ, सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कोसलाधीस कयाना। भावार्थ, वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कोसलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागे हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचू कुलघाती। भावार्थ, ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेशे को बाँचो। दोहा, कहेहु मुखागर मूर सन मम संदेशु उदार,
सीता देर मिलहूँ न त आवा कालू तुम्हार। भावार्थ, फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीताजी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। चौपाई। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण सीस तिन्ह नाए। भावार्थ, लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूंछी बाता, कहसी न सुकापनी कुसलाता। पुन कहो खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। भावार्थ, दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होहि जब कर कीट अभागी। पुनि कहो भालू कीस कटकाए, कठिन काल प्रेरित चली आई। भावार्थ, मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा, अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बेचारा। कहूँ तप सिन्ह कई बात बहुरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। भावार्थ, और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। दूत का रावण को समझाना और लक्ष्मण जी का पत्र देना। दोहा। की भर भेंट की फेरी गए श्रवण सुजसु सुनी मोर। कहसी न रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित्तोर। भावार्थ, उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। चौपाई। नाथ कृपा करी पूछे हु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाति राम तिलक ते ही सारा। भावार्थ, दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिन बांधी दीन ही दुख नाना। श्रवण नासिका कार्य लागे, राम सपथ दीन ही हम त्यागे। भावार्थ, हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे हूँ नाथ राम कटकाए, बदन कोटि सत बरनी न जाए। नाना बरन भालू कपी धारी, बिकटानन विशाल भायकारी। भावार्थ, हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। भावार्थ, जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दोहा। द्विविध मयंद नील नल अगद गद बिकटासी, दधिमुख केहरी निसट सठ जामवंत बलरासी। भावार्थ, द्विविध मयंद नील नल अगद गद, विकटास्या दधिमुख, केसरी, निषट, शठ और जाम्बवान ये सभी बल की राशि हैं।
चौपाई। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गणर को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्ही, त्रिन समान त्रैलोक ही गणही। भावार्थ, ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस में सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक म सो कपि नाही, जो न तुम्ही जीता रन माही। भावार्थ, हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध में जही सभा था, आयसु पै न देही रघुनाथा। सोशी सिंधु सहित झश ब्याला, पूरही न त भरी कुधर बिसाला। भावार्थ, सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वही दस्सी सा, ऐसे बचन कहीं सब कीसा। गर जही तर जही सहज असन का, मानो ग्रसन चाहत हही लंका। भावार्थ, और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और गपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। दोहा। सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीती सखी संग्राम। भावार्थ, सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। इति श्री सुंदर कांड भाग 9 संपूर्णम। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।